नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब सर्द मौसम में सियासी हलचल है, गर्मी है। उत्तराखंड पर सबकी नजर है। पार्टियों के पास बहुत मुद्दे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। सर, चुनाव का आगाज एक तरीके से हो चुका है। इस बार 2022 को चुनौती के तौर पर कैसे मान रहे हैं? नहीं, देखिए, हम आश्वस्त हैं। हम अपने कामों के आधार पर, विकास के नाम पर और विकास के काम पर हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में उत्तराखंड राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से भी अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसमें से बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं, बहुत सारी गतिमान हैं, बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। हमारी सरकार ने भी यहाँ पर लगातार काम किया है, पारदर्शिता के साथ काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवानों के क्षेत्र में, युवाओं के, मातृशक्ति के, आंदोलनकारियों के, ग्राम प्रधानों के, सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों के लिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है। खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। 21 साल से लंबित प्रकरण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो था, उस प्रकरण का भी हमने समाधान किया है। हमने नई सरकार में वात्सल्य योजना चलाई है, हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना चलाई है, मुख्यमंत्री नैनो योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तमाम योजनाएं हमने चलाई हैं। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए हमने कोशिश की है कि हम कुछ न कुछ करें। उन सभी को लेकर हम जाएंगे। सर, 21 वर्ष का उत्तराखंड है और ऐसा हुआ कि एक युवा नेतृत्व राज्य को मिला। क्या मान रहे हैं कि युवाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया? देखिए, मुझे जो भी समय मिला उस समय में मैंने कोशिश की है युवाओं नौजवानों की हमेशा प्राथमिकता पर रखते हुए उनके लिए कुछ रास्ते निकालूं, कुछ उनके काम करूं। उसमें हमने पहले दिन जब कैबिनेट हुई थी मेरे बनने के बाद, हमने 24,000 जो पद हैं, उन 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की। हमने अभी जितने भी हमारे एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, सिविल सेवा की परीक्षाएं, अन्य परीक्षाएं, जिसमें प्री एग्ज़ाम पास करने के बाद आगे की तैयारी के लिए हमने 50-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था उनके लिए की है कि सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार से 1 साल आयु सीमा बढ़ाई है। कोरोना महामारी में जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए, उसमें 1 साल आयु सीमा बढ़ाई है। साथ ही साथ हमने जितने भी फॉर्म इस साल भरे जाएंगे, उन सभी को निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। सभी को निःशुल्क किया है। मेडिकल की फ़ीस हमने कम की है। मेडिकल के एमबीबीएस के छात्रों का हमने स्टाइपेंड बढ़ाया है, 7,500 से 17,000 किया है। मेडिकल की फ़ीस 4.5 लाख से 1,45,000 की है। नई खेल नीति लेकर आए हैं। बहुत सारे काम अभी हमने हमारे जो 10वीं और 12वीं के और महाविद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं, उन सभी के लिए हमने मुफ्त टैबलेट देने की जो योजना थी, उसके लिए हमने सभी को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया है। हमने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाई है। उस योजना के तहत हर गांव में एक ओपन जिम खोला जाएगा। उसका भी शासनादेश जारी हो गया है, उसकी भी धनराशि जारी हो चुकी है। हर क्षेत्र में काम किया है। अगर कोई भी क्षेत्र आप उठाएंगे तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ हमने किया है। आशाओं का, आंगनबाड़ी बहनों का, पीआरडी के जवानों का, भोजन माताओं का, हमारे ग्राम प्रधानों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, बिजली विभाग के कर्मचारियों का, उपनल के कर्मचारियों का, सभी का मानदेय और पेंशन और सबकी जो भी है उसमें बढ़ोतरी की है। आप एक फौजी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। फौजी परिवार में जन्मे, जज्बा, जोश, देश भावना आपने देखी। राजनीति में आने का मन आपका कब हुआ, कैसे हुआ? क्या छात्र राजनीति से ही आप? राजनीति में पता ही नहीं चला कब आ गए। हम तो छात्र राजनीति में और इसमें विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, सभी की हम शाखाओं में जाते थे बचपन से, विद्यार्थी परिषद से जुड़े, वहीं से काम करते करते। और ये हमारे यहाँ पर चूँकि ये संगठन हमारा इस प्रकार का संगठन है जिसमें मैं कहूँ कि ईश्वरीय कार्य होता है और व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं में से एक राष्ट्र की भावना उसके अंदर आ जाती है। और हमारा जो संगठन है वो इस आधार पर काम करता है कि सबसे पहले राष्ट्र का हित, प्रथम राष्ट्र,
दूसरे नंबर पर पार्टी और तीसरे नंबर पर व्यक्ति। तो इस संगठन में काम करते करते ये सब विचार आए। पहला विचार आया कि राष्ट्र के लिए काम करना है, फिर पार्टी के लिए काम करना है और स्वयं को आगे लाना, स्वयं को आगे इस सब कामों में चलाना है। तो चलते चलते राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। दूरस्थ क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था कभी। अब आप सीएम बन गए हैं, जमीनी नेता आप माने जाते हैं, सादगी से रहते हैं। कभी अहंकार हुआ कि अब मुख्यमंत्री बन गए तो साहब जनता से मिलना कम कर देते हैं? नहीं, वो तो आप देख रहे होंगे लगातार जो भी समय मुझे मिला, ऐसा शायद कोई दिन होगा जिस दिन मैं जनता के बीच न गया हूँ। और हमने हर दिन में कभी एक ज़िले में, कभी 2 ज़िलों में, कभी 3 ज़िलों में और कभी कभी 4 और 5 ज़िलों में भी एक दिन में गया हूँ। उत्तराखंड के कोने कोने में जाने का मैंने प्रयास भी किया और गया भी हूँ। जो समय मिला हर पल और हर क्षण यहाँ की अपने प्रदेश की महान जनता के लिए लगाया। सरकारें यहाँ बदलती रही हैं, देखने में आया कि पार्टी और सरकार के बीच में, यानी पार्टी संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कम होते हैं। क्या ऐसी दिक्कतें आपके सामने भी आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो पार्टी पहली प्राथमिकता है। सरकार और पार्टी दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैं सरकार में काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, इसलिए समन्वय रहता है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े नेता राज्य में रहे हैं, लेकिन आपने एक लाइन ऐसी खींची है, तो कभी कभी लगता है कि आप इस दौड़ में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। नहीं, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे से बहुत काबिल लोग इस पार्टी में हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसको भी दायित्व दिया जाता है कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करें। मुझे दायित्व दिया गया है, मैं भी उसको कर रहा हूँ। जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, देखिए वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यू हमने भी किए हैं, लेकिन उस वक्त आप थोड़ा सा नर्वस भी थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी गई थी, समय बहुत कम था। क्या कुछ डर लगा कि इन कम समय में राज्य का विकास कैसे करेंगे? नहीं, कभी नहीं। आज मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो समय मुझे मिला मैंने पूर्ण समर्पण के साथ काम किया है। मेरे प्रदेश की महान जनता निश्चित रूप से मेरी पार्टी को, मुझे और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। अभी देखिए डिजिटल युग है, चुनाव आयोग कहता है कि डिजिटल माध्यम से प्रचार रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के कुछ दूरस्थ इलाके ऐसे हैं जहां भाजपा की पकड़ तो मजबूत है, दूसरी पार्टियां अभी वहां नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सिग्नल को लेकर के दिक्कतें हैं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए देखिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिए हैं, बहुत सारे उनसे अनुरोध किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना संभव है जल्दी से जल्दी पूरा हो और ये प्रचार का अभियान चले। और चूँकि महामारी है इसलिए सभी को इन माध्यमों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। आपके इस कार्यकाल में मील का पत्थर जो आपके निर्णय है वो कौन कौन से आप मानते हैं? देखिए देवस्थानम को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय आपने लिया, परिसंपत्तियों का बहुत बड़ा देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने सब प्रयास किया है, गिलहरी की तरह प्रयास किया है राम सेतु बनाने में। मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ निर्णय हमने बहुत लिए, 550 से ज़्यादा निर्णय लिए हैं। मैं गिनाऊँ कितने गिनाऊँ, चाहे आज मानदेय के रूप में बढ़ाना हो, आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाना हो, आशाओं का बढ़ाना हो, उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाना हो, भोजन माताओं का बढ़ाना हो, पीआरडी के जवानों का बढ़ाना हो, विद्युत विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाना हो, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ानी हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, हमारे जो है खिलाड़ियों की खेल नीति लाने की बात हो, ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं। अब एक क्षेत्र में जाऊं तो मैं गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू करी है। उत्तर प्रदेश के साथ हमारा जो 21 सालों से लंबित प्रकरण था, उस लंबित प्रकरण को भी हमने निपटाया है। पूर्वी पाकिस्तान हमारे बंगाली भाइयों के सर्टिफिकेट में लिखा होता था, वो पूर्वी पाकिस्तान हटाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय लिया। इसके साथ साथ जो नजूल की हम नई नीति लेकर आए हैं, उनको मालिकाना हक देंगे जो लोग गरीब हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए हम एक्ट लेकर आए हैं। यानी कि हर क्षेत्र में किसानों को हमने इस बार 29 रुपये 50 पैसे अधिक गन्ने का रेट दिया है, धान का भुगतान किया है।
तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने काम न किया हो। हर क्षेत्र में हमने कोशिश की है। उद्योग धंधे हमारे बढ़े, उसके लिए हम नई सेटलमेंट की नीति लेकर आए हैं। हमने हर चीज़ का सरलीकरण किया है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र रहा है। उस पर चलते हुए हमने कोशिश की है कि हमारी जनता को हर चीज़ अच्छी मिले, हर चीज़ अधिक मिले, पारदर्शी तरीके से मिले। और मुझे लगता है, मुझे संतोष है कि हमने काम किए सब। अब जो चुनाव है इसमें देखिए प्रधानमंत्री का भी इम्पैक्ट रहता है, पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जाता है, वो मजबूत मानते हैं आप, या फिर अपनी सरकार के कामकाज को? हाँ, नहीं, अब तो देखिए पूरा देश, कहीं पर भी कोई चुनाव होता है, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है और हर वर्ग के लिए किया है, हर देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर जगह पर उनका काम है। इसलिए उनके नाम के बिना उनके काम पर चुनाव होता है, इसलिए उनका नाम तो रहता ही है हर जगह। अभी हालिया पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक माइलेज लेने के लिए पीएम ने ऐसा किया। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का निंदनीय और घटिया काम किया है, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी के नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री एक संस्था है, और उस संस्था का इस प्रकार से अपमान करना, उनके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक करना, ये देश और ये उत्तराखंड के लोग किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले समय में इसका नतीजा सामने आएगा। राज्य में युवा बनाम बुजुर्ग, आप समझ ही रहे हैं, हरीश रावत जी बनाम पुष्कर सिंह धामी जी, अब भाजपा बनाम कांग्रेस हो रहा है इस वक्त। देखिए, हमारे सामने किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारी पार्टी ने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, इसलिए कहीं मुकाबला नहीं है, न कांग्रेस से न किसी और से। प्रचंड बहुमत की सरकार थी, कुछ दिक्कतें आई, विपक्ष कहती है 3 मुख्यमंत्री भी बदले गए, हालांकि जनता आपको पसंद कर रही है, युवा सबसे ज्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा उठने वाला है इस बार? हाँ, नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ऐसा है, वो आप परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति है। कांग्रेस के अंदर कितना झगड़ा चल रहा है, अभी सरकार आने के दूर दूर तक कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई आशा की किरण नहीं है, लेकिन इतनी सिर फुटबॉल चल रही है। अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे के घर की चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, हमने 2 मुख्यमंत्री बदले, 3 बदले, 4 बदले, जो भी बदले हैं, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ, तो जनता ने जो है देखा है 6 महीने के कार्यकाल में, और मैं ही मुख्य सेवक हूँ, मैं ही जनता के बीच में जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, पूरी पार्टी के, हमारे संगठन का आशीर्वाद है। हम अच्छी सरकार हमने दी है। हम जो है 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको जो है पूरी जनता का, सबका आशीर्वाद मिलने वाला है। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, आप स्वयं देखते हैं। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो काम होना चाहिए था 20-21 वर्ष में या फिर आपके कार्यकाल में, उसमें नहीं हुआ, कुछ अधूरापन है, वो पलायन हो, रोजगार हो, हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा हो? नहीं, देखिए, विकास, जहाँ तक विकास की बात है, ये एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जितना कर दीजिए उतना कम है। मुझे लगता है कि जो हमने किया है बड़ा अच्छा किया है। इस बार हमारी सरकार ने अच्छा किया है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम इससे भी अच्छा करेंगे, इससे और बढ़िया करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, हमने किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। रैलियों का एक ऑरा होता है, बहुत भीड़ जुटती है, उत्साह होता है, लेकिन वो रैलियां कोरोना में खत्म है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मानते हैं इस बात का कि चुनौतियां अब ज़्यादा हो गई हैं डिजिटल पर जाने के लिए? जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि सबको पता है कि इस समय चुनाव भी होना है, ये लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन चुनाव के साथ साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा भी होनी है। इसलिए जो निर्देश आए हैं चुनाव आयोग के, उन्हीं को हमने मानते हुए सब लोगों ने, सबको सहयोग देना चाहिए और सबको चुनाव में भी भाग लेना चाहिए। बड़े बड़े नेता नाराज हुए, लेकिन आपने अपनी मुस्कुराहट से, डिनर डिप्लोमेसी से उनको मना लिया, क्या ये दिक्कत है? नहीं, सब लोग जो है, देखिए, कोई नाराज़ नहीं है, कोई नाराज़ नहीं हुआ था, और सभी का आशीर्वाद है, सभी की शुभकामनाएं हैं, सबका साथ मिला है। मैं आभारी हूँ कि ये जो समय मुझे मिला, मुझे सभी का भरपूर स्नेह मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला, और हमेशा मैं छोटा था तो उसके नाते भी सभी का दुलार भी मुझे मिला। मैं सबका आभारी हूँ, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ सिटिंग एमएलए डरे हुए हैं कि उनका टिकट ना कट जाए। देखिए, आपकी भी राय ली जाती है, जब
स्क्रीनिंग कमेटी कोई होती है या ऊपर आप, तो क्या ऐसा होने वाला है कुछ विधायकों के टिकट कट सकते नहीं नहीं, हैं? देखिए अभी टिकट कटने जैसी कोई बात नहीं है, अभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। अभी चर्चा होगी। अभी चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है, अभी जिलों से पैनल आ रहे हैं, पैनल आने के बाद यहाँ की जो हमारी प्रदेश की समिति है उसमें डिस्कस होंगे, उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएंगे, अंतिम निर्णय वहीं से होना है। केंद्र सरकार से आप बहुत सारी योजनाएं लाए, कुछ योजनाएं तो ऐसी थी केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती थी, लेकिन आप कामयाब हो गए उसमें, बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कई वर्षों से रुका हुआ हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट इस बार आ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा स्वीकृत हो गया, और स्वीकृति नहीं हुआ उसका शिलान्यास भी हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जो कई वर्षों से, जिसका ब्रॉडगेज का सर्वे का काम रुका हुआ था, वह भी स्वीकृत हो गया है। उसमें 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। बहुत सारी सड़कें हमारी नई स्वीकृत हुई हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में, और नेशनल हाईवे के क्षेत्र में बहुत सारे पुलों की स्वीकृति मिली है। अन्य अन्य क्षेत्रों में, चाहे औद्यानिक क्षेत्र में हो, चाहे शहरी विकास के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि केवल हल्द्वानी शहर के लिए जारी हुई। अन्य बहुत सारी योजनाएं, देहरादून से हरिद्वार को जाने वाली, देहरादून से दिल्ली को जाने वाली जो हमारी एलिवेटेड सड़क है, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई। उसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सभी योजनाएं हमारे राज्य के लिए दी है। और इसीलिए उत्तराखंड की जनता को ये ऐसी सरकार चाहिए यहाँ पर, जो सरकार केंद्र से और राज्य से दोनों में तालमेल करके उत्तराखंड राज्य को आगे ले जा पाए। चलते चलते दो सवाल और रहेंगे। देखिए, आपको सत्ता की विरासत में कुछ कठिनाइयां मिली है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। सिस्टम को सुधारने में हाथ खुले रहे या हाथ बंधे रहे? जो जरूरी था हमने वो किया है, और हमने हमेशा हाथ खोल के काम किया है कि प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमने कोई कोताही नहीं की। इसीलिए हमने धड़ाधड़ बेधड़क निर्णय लिए, और निर्णय शक्ति से लिए और प्रदेश के हित में लिए। एक आखिरी सवाल, खटीमा से तैयारी है क्योंकि आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि आप सीट चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं खटीमा क्षेत्र की महान जनता से पूछ के ही जो है वहाँ से अब की बार पर्चा भरने वाला हूँ। मैंने उन्हीं से पूछा था वहाँ जाकर, वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है लगातार, और आज मैं मुख्य सेवक हूँ तो मैं इसीलिए हूँ कि मैं खटीमा की जनता ने मुझे मैं सेवा का वहाँ से मौका दिया था, और मैं विधायक खटीमा से नहीं होता तो मैं मुख्य सेवक भी नहीं होता। इसलिए मैं उस महान क्षेत्र की जनता पर मैंने निर्णय छोड़ा था। मैंने एक सभी सार्वजनिक सभा में कहा था कि आप ही लोग बताइए मुझे यहाँ से इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के लिए आना है कि नहीं। तो सारे लोगों ने कहा कि आप देखते तो वो आपका अगर वीडियो कहीं होगा तो देखिएगा। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं उत्तराखंड के आवाम को? नहीं, उत्तराखंड की जनता बहुत हमारी जागरूक है, समझदार है, और यहाँ की जनता हमारा भाव जानती है कि हमारे भाव में क्या है, हम प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम यहाँ के लिए शुरू किए हैं, बहुत से कामों को संपन्न किया है, योजनाओं को स्वीकृत किया है, और उनके मन में भी है कि आने वाले समय में हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने। आने वाला दशक 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक हो। और यहाँ के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं हमारी प्रस्तावित हैं, उन योजनाओं को पूरा करना है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है। इसलिए यहाँ पर ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार केंद्र की सरकार के साथ कदम ताल कर पाए। जब दोनों सरकार एक होंगी तो निश्चित रूप से जो विकास आज हमारा चल रहा है, जिसको शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ की सरकार ने, वो और तेज़ी से चलेगा। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड के लोग इस विकास को रुकने नहीं देंगे, इस विकास को और तेज गति से धक्का देने का काम करेंगे। रेल को जो है सीधे जो है गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएंगे। चलते चलते, क्योंकि देखिए वक्त आपके पास भी कम है, कोविड का टाइम है, जनता को क्या आप संदेश देंगे? कोविड मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हमने चूँकि 7 तारीख को ही आचार संहिता से पहले हमने यहाँ पर कोरोना को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थान, सभी स्कूल, कॉलेज, रैलियाँ, सभी पर हमने प्रतिबंध लगाया था। अब चूँकि इस समय में चुनाव है तो दोनों का ध्यान रखते हुए, कोरोना महामारी है, इसके प्रति किसी को भी कोई ढिलाई नहीं रखनी है, और सरकार की तरफ से भी हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं।
अभी 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे जो है जानकारी भी ले रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ प्रदेश में हम लोग भी इसको लगातार देख रहे हैं, पहले से हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जान माल की सुरक्षा हो, इसके लिए सभी को जागरूक होकर काम करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज सीधा सवाल में हमारे साथ बेबाकी से सवालों का जवाब दे रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।